फिर आ गया फा दर दर दर। अब फादर तो बहुत धीरे धीरे साइड में ही गो। अब आजकल कहीं भी जाओ, बस शहरों में जाओ, उनसे कहो बेटा अपने पिताजी को बुला के लाओ, कहता है जब उनसे कहो उनको बुला के लाओ, किसे? तो पहले पिताजी, उसके बाद पापा, इसके बाद फादर हो गया, और अब हो गया डैडी। और डैडी का मतलब मालूम क्या होता है? डैड माने डैड हो गए, कोई का फोन डैड हो गो, कोई का बैटरी डैड होगी, और जो माँ थी वो आज मॉम हो गई। इसीलिए तो वो संस्कार कहाँ, प्रेम कहाँ, वो ज्ञान कहाँ। और इसीलिए कोई संसार में सुखी है नहीं है। एक लाइन। और सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो वो संस्कार नहीं है। संस्कार कब आएंगे? जब तुम भगवान की पूजा पाठ करोगे, भगवान के सत्संग में जाओगे, कथा में जाओगे, तब तो संस्कार मिलेंगे ना। रात भर डीजे बजाओगे तो क्या संस्कार मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे। एक लाइन, परम पिता से प्यार नहीं, उस ईश्वर से जरा भी स्नेह नहीं। स्नेह है मालूम कितना? जब तक मतलब है कि प्रभु हमारे लड़का की शादी हो जाए, हम तुम्हारी कथा कर रहे हैं। लड़का की शादी की भाड़ में गई कथा, भाड़ में गए भगवान, भूल गए। अब जब कोई संतान बेटे के नहीं हुई तब कहते प्रभु एक बेटा हो जाए, नाती हो जाए तो कथा करें। मतलब परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहा व्यवहार नहीं, शरीर को देखो और सब देखा शीशा में। और कभी सोचा भगवान कितना सुंदर होगा? मानव के चोले को देखो कैसे यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई भाव न पाए, सब अनमोल बनाए हैं। मानव का, इंसान का एक एक अंग कीमती है, नहीं कीमती है कि नहीं कीमती? ना कीमती हो तो एक आंखें निकालते हो, निकालती हो कोई? बोलो, एक आंख की कीमत क्या है? ज्यादा हो दो हाथ है, एक से काम कर ले, एक हाथ दे दे बाबू, कीमतें में अनमोल है।
ईश्वर ने जो अंग दिया अगर वो खराब हो जाए तो जो डुप्लीकेट वाले काम नहीं करें। आपकी अगर रोशनी चली जाएगी, चेहरे की शोभा तो बिगड़ जाएगी, और शोभा बनाने के लिए पत्थर की आंख भले लगा लो, लेकिन उसमें रोशनी आने वाली अजय नहीं आएगी। मानव के तोले को देख कैसे यंत्र लगाए हैं, कीमत कोई भाव न पाए, सब अनमोल बनाए हैं। कोई चीज बेकार नहीं, बेकार है बेकार, जीव बेकार है, काट दे। कोई चीज बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं, कर्मों का फल दे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो कोई परिवार नहीं। तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान की कृपा से मानव का शरीर मिला, तुम भी भजन करोगे। नारायण मेरा दुश्मन है तो उसका नाम नहीं लेना। प्रहलाद ने कहा, पिताजी अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम राम का नाम छोड़ने वाले। कयादू ने समझाया, कयादू की भी बात नहीं मानी। हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अभी बेटा छोटा है तो चलो इसको गुरु जी के यहाँ पढ़ने भेजे, और उसी समय हिरण्याकश्यप ने गुरुजी के बेटों को बुलाया। अब बेटों के नाम क्या थे? शुक्राचार्य के बेटों के नाम क्या थे? अब हमने बताए थे, भूल गए। शुक्राचार्य के पुत्रों का नाम था संडामार्क। संडामार्क को बुलाया, कहा गुरुजी इन प्रहलाद को ले जाओ, इसको पढ़ाओ ले जा करके। गुरुजी ने कहा ठीक है। बोले फीस? गुरुजी ने कहा दे देना फीस। आज प्रहलाद को लेकर के महाराज संडामार्क गए, और जैसे संडामार्क लेकर के गए हैं विद्यालय में छोड़ा, कहने बेटा अब तुम पढ़ो। कहले क्या पढ़े? कहले जो हम पढ़ाएंगे वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब आज उसी समय पर प्रहलाद को गुरुजी ने पढ़ाया। कहते बेटा छोटे से अमरूद, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे से उल्लू, बड़े से ऊन। प्रहलाद बोले गुरुजी सारा जमाना बदल गया लेकिन आपके अक्षर नहीं बदले। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि अनुशासन में आए हैं। इधर गुरुजी जब तक पढ़ाते हैं तब तक तो पढ़ते हैं, और जब गुरुजी के कक्षा से बाहर जाते तो प्रहलाद सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रहलाद सब बच्चों से कहते हैं कि मुझे जानते हो? सब कहते तुम्हें कौन नहीं जानता। तुम हिरण्याकश्यप के बेटा हो, एक राजा के बेटा हो। तो प्रहलाद ने कहा जब राजा के बेटा है तो जो हम पढ़ाएंगे वो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तब बच्चों ने कहा कि प्रहलाद चाहे गुरुजी पढ़ाएं और चाहे तुम पढ़ाओ, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो केवल पढ़ाई से मतलब हो।
हमें तो केवल पढ़ाई करनी, चाहे तुम पढ़ाओ चाहे गुरु जी पढ़ाए। तो प्रहलाद ने कहा सब खड़े हो लाइन से, सब लाइन से खड़े हो गए। प्रहलाद ने कहा कि सब अपने अपने हाथ ऊपर करो। तो जितने क्लास में थे सबने हाथ ऊपर करे। जैसे हाथ ऊपर करे, अब प्रहलाद ने सबको पढ़ाना शुरू किया। पढ़े हो? कौन कौन पढ़े जरा हाथ उठाइए। बाकी सब पढ़े पढ़ाए हो तो हमें पढ़ाए दो। प्रहलाद ने आज सबको पढ़ाना शुरू किया। और कैसे पढ़ाया? बड़े भाव से। आज सबको पढ़ाना शुरू किया है प्रहलाद ने। और प्रहलाद कहते हे कन्हैया, हे गोविंद, और सबको पढ़ाना शुरू किया प्रहलाद ने। और क्या कैसे? सब बोलेंगे, ऐसे मत बोलियो। जो प्रहलाद की पार्टी को वे तो हाथ ऊपर करके, और जो हेरणा कश्यप की पार्टी को वे कतई बोलियो। ठीक है। सबको अधिकार है राम की नाम का, क्योंकि राम ऐसा कोई नहीं है जिसको राम के नाम का अधिकार। राम का नाम सब कह सकते हैं, किसी एक के नाम रजिस्ट्री नहीं है। क्योंकि राम का नाम कहने से, राम के नाम से पत्थर तक तैर गए तो तुम तो जिंदा पत्थर हो, चलते फिरते हुए हो। तो पत्थर ऐसे उठाई दूसरी जगह रख, तुम तो खुद पहुंच जाते। सबको अधिकार है राम के नाम का, सारा संसार है राम के नाम का। अधिकार है राम के नाम का, अधिकार है राम के नाम का, अधिकार है राम के नाम का, सारा संसार है राम के नाम का। अधिकार है राम के नाम का, सारा संसार है राम के नाम का। ऐसे पानी में पत्थर लगे तैरे, जब नल और नील में पत्थर पर एक लिखता है रा, दूसरा लिखता है माँ, और वही पत्थर जब समुद्र में छोड़ते हैं तो पत्थर तैर जाता है। लेकिन जब पत्थर को लेकर के राम ने उस पर, राम ने जब पत्थर देखा, कहते हैं कि इस पर जब राम लिखा जाता तो ये तैर जाता है। तो राम ने आज एक पत्थर अपने हाथ में लिया और जैसे समुद्र में छोड़ा तो पत्थर डूब गया। पत्थर डूब गया। हनुमान जी खड़े थे, हनुमान जी मुस्कुराने। राम ने कहा हनुमान, अब तुम्हारे हाथ जोड़े, ये बात किसी से कहना नहीं, नहीं तो लोग कहेंगे राम में कोई ताकत ही नहीं है। राम ने पत्थर छोड़ा, डूब गया। हनुमान कहते हम तो सबको बताएंगे, हम तो सबको बताएंगे कि प्रभु ने पत्थर छोड़ा, डूब गया। अब रात का तो हनुमान बताइयो ना, बताना नहीं। क्यों? याद रखिए, पत्थर छोड़ा तो डूब गया और नाम लिखा राम तो तैर गया। यही सत्यता है प्यारे, राम का नाम लेकर के इंसान तर जाता है, और राम ने जिसे छोड़ दिया वो डूब जाता है, कभी तैरता। अगर तरना है तो राम का नाम लेते रहो। अगर राम ने छोड़ दिया ना, चार पाए पर घर तत्पर है, प्रभु कैसे समेट ले उसको। और बताए, जो राम नहीं कर पाते वो नाम करता है। अब अगर किसी का उद्धार करना हो, किसी का तारण
अवतरण करना हो तो इतनी जगह कथाएं होती है, तो हर जगह भगवान पहुंच जाएगा। तो बोलने पर तो कहा जाए गूंगे हो पर नहीं जाएगा। लेकिन चाहे एक नाम ले चाहे 1000 असंख्य नाम ले, केवल एक नाम ऐसा है जो सबकी हर जगह पहुंचता है और सभी को तार। लिखा भी है राम नहीं कर पाए जो राम नहीं कर पाए वो नाम नहीं किया है कि राम नहीं जो कर पाए सो नाम करे वह काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से राम राम से राम का तापस दिय तारी, राम एक तापस दिय तारी। राम एक तापस दिय तारी, राम एक तापस दिय तारी। तापस दिय तारी, राम एक तापस दिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी। क्यों? राम एक तापस दिया तारी, राम ने एक नारी का उद्धार किया, अहिल्या का। और नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम ने करोड़ों की बुद्धि सही की। और कैसे कि उल्टा नाम जपा जग जाना, नाम जपा जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वाल्मीक कितने बड़े डाकू, जब मरा मरा कहते थे, अब मरा 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 कहो तो अपने आप राम राम निकलेगा। जब वाल्मीकि से कहा राम राम जपो, वाल्मीकि कहे राम कहे तो राम की जगह मरा निकले। तो जिंदगी में चोरी डकैती करी, और जब मरा मरा निकला तो धीरे धीरे राम राम आ गया। और नहीं तो 4 बार मरा मरा कहा, बस अपने पता लग जाए। कह के देखो मरा मरा राम राम निकला। हाँ, उल्टा नाम जपा जग जाना, उल्टा नाम जपा जग जाना। वाल्मीक भय ब्रह्म समाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। और एक बात, राम राम जपते रहो तो मालूम क्या होगा? हनुमान जी ने और कुछ नहीं किया, केवल जय श्री राम करते रहे। और हुआ क्या मालूम? सो मेरे पवन सुत पावन नामो, सो मेरे पवन सुत पावन नामो। अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो। अपने बस कर राखे रामो, अपने बस कर राखे रामो। राम नहीं कर पाए जो, राम नहीं कर पाए जो। राम करे वह काम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम।
काम नहीं कर पाए, वो नाम ने किया, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बोल लियो करो, तो तले मत बने रहो। प्रहलाद ने कहा सब राम राम गाओ। सबने जैसे राम राम कहा, तब तक गुरु जी आए, बोले प्रहलाद। प्रहलाद ने कहा गुरु जी ये क्या हो रहा? बोले पढ़ाई कर रहे। लिए पढ़ाई? प्रहलाद को बहुत समझाया। कहले तुम ये सब नहीं करोगे। तब प्रहलाद ने कहा गुरु जी तुम भी थोड़ा थोड़ा राम का नाम गाओ। क्यों? क्योंकि बिना राम के उद्धार नहीं होगा, बिना राम के आराम नहीं होगा। और तुम ये जो सोच रहे हो ना, ये धन दौलत भी पास तुम्हारे साथ काम नहीं आएगा। तो प्रहलाद ने कहा गुरु जी कि सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। ये कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। संडा मारने का बेटा बात तो सही, लेकिन तुम्हारे पिता की डर की वजह से हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। कहने लगे बात तो ठीक है। आज वहीं पर जब प्रहलाद को देख लिया गुरु संडा मार्क ने कि अभी ये बालक राम के सिवा और कुछ पढ़ने वाला नहीं पढ़ेगा, तो आज संडा मार्क ने प्रहलाद को लिया और लेकर के गुरुजी हिरण्यकश्यप के पास गए। और जैसे ही हिरण्यकश्यप के पास गए, बोले महाराज ये पकड़ो अपना बेटा, ये सब कुछ पढ़ गया। कहने लगे सब पढ़ गया? कहले हाँ। गुरुजी को दक्षिणा दी, गुरुजी को तो विदा कर दिया और प्रहलाद को अपने पास बुलाया। बोले बेटा ये बताओ तुमने गुरुजी के यहाँ आश्रम में क्या क्या पढ़ा है? पहले इंग्लिश मीडियम नहीं होते थे, आश्रम होते थे, गुरुकुल। तो गुरुकुल में जब पढ़ाई होती थी ना, तो वहां संस्कार भी दिए जाते थे। सुखदेव जी कहते राजन, आज प्रहलाद ने कह दिया पिताजी कि 4 वेद 6 शास्त्र में बातें मिली हैं दो, सुख देने सुख होत है, दुख देने दुख हो। कहा पिताजी अगर किसी को तुम दुखाओगे तो तुम भी दुखाए जाओगे, किसी को तुम हंसाओगे तो तुम भी हंसाए, जैसा करो वैसा मिलेगा। प्रहलाद कहते, हिरण्यकश्यप कहते हैं प्रहलाद ये तू सब छोड़ दे, ज्ञान की बात छोड़ दे, तू मेरा बेटा है, तू राजा का बेटा है, तू मेरी आचरण कर, मेरी प्रवृत्ति में आ, मेरे संस्कार को सीख। तब प्रहलाद ने कहा पिताजी ये सब क्यों? भगवान से बैर क्यों? क्योंकि सबका मालिक एक है, ईश्वर एक है पिताजी, आप ईश्वर से बैर क्यों करते हो? तब प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी क्यों करता मेरा मेरा। जय हो। ध्यान दिया।